हेलो एवरीवन, आज हम आपको एजुकेट करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। क्या है इसका सच, कैसे चलता है, आपको ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें होता है 7.4%, टेन्योर होता है 5 इयर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल मनी विद अंकुर। लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। आज हम जो आपको स्कीम बताने वाले हैं वो है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी आर नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना वो आपके ऊपर है। इस स्कीम की पूरी गारंटी लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर स्कीम में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी क्लेमेबिलिटी होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द स्कीम। सबसे पहले स्कीम में की बेसिक क्या है। यू कैन इन्वेस्ट 1500 रुपीज इज द मिनिमम बेसिक अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, और मैक्सिमम आप कर सकते हैं इसमें 9 लाख रुपए। और इंडिविजुअल में अगर आप ज्वाइंट में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 15 लाख रुपए तक। एंड दिस इज प्योरली 100% सेफ बिकॉज इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड द मंथली इंटरेस्ट इसमें आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में सीधा, कोई मतलब झंझट नहीं है। अब आते हैं जिस चीज के लिए आप इस वीडियो में आए हो। आप टाइटल देख के और थंबनेल देख के कि भाई 9250 मंथली मुझे कैसे मिलेगा। सबसे पहले इसमें 3 इलस्ट्रेशंस मैंने फॉर एग्जांपल लिए हैं। इफ यू डिपॉजिट 3 लाख रुपीज आपको मंथली इंटरेस्ट आता है 1875। अगर आप 9 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको मंथली इंटरेस्ट आता है 5550। और अगर आप 15 लाख रुपए जिसमें आपको ज्वाइंट करना पड़ेगा किसी को, उसमें आपको मंथली इंटरेस्ट आता है 9250। अब इसके साथ ही एक सीनियर सिटीजन स्कीम होती है, वो उससे मैं आपको ये कंपेयर करके दिखाना चाहूंगा। जो नॉर्मल आपकी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है 7.4%। एंड दी सीनियर सिटीजन स्कीम दैट इज SCSS उसमें मिलता है 8.2%। इसमें बस पोस्ट ऑफिस वाली में बेनिफिट ये है कि मंथली आपको कि मिल जाता है इंटरेस्ट, उसमें आपको क्वार्टरली पे आउट होता है। इसमें आपकी जो कि मैक्सिमम लिमिट है वो कि 9 लाख टू 15 लाख है ज्वाइंट, उसमें 30 लाख तक है। इसमें एलिजिबिलिटी सारे सिटीजन्स की है, उसमें 60+ या 55+ रिटायर्ड वालों की है। सेफ्टी दोनों में पूरी है। अब आ जाते हैं ये इसमें कि विड्रॉल और की लिमिटेशंस क्या है। आपको कई बार पहले तो चलो विड्रॉल के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप 0 से 1 ईयर में कि विड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर ही नहीं सकते। तो इतना फ्लेक्सिबल ये प्लान नहीं होता है। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो ही आप इस प्लान में डालिए। 1 to 3 ईयर्स में यू गॉट एन 2% पेनल्टी ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, 2% पेनल्टी बहुत होती है वैसे। अगर आप मतलब अब लगाए आपने कि 9 लाख रुपए के डाल दिया है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपये आपकी पेनल्टी होगी अगर आप 1 से 3 साल में उसे निकालना चाहते हैं। तो इट्स एन बिग अमाउंट। 3 to 5 ईयर्स में 1% की रह जाती है वो पेनल्टी। अब की रिस्क एंड कॉन्स क्या है। ये प्लान सर्कुलेट होता है ये बोल के कि ये 7.4% इज टैक्स फ्री। सच इसमें ये है कि जो टैक्सेशन है वो आपके टैक्स स्लैब के अगेंस्ट है। कि अगर आपकी इनकम, जैसे आप सपोज करो अगर आपने 2 लाख रुपए करवाया और अगर आप 5550 5,500 रुपए आपको हर महीने आता है इंटू 12, तो अप्रोक्सीमेटली वो आपका बन जाता है 66,600 रुपीज के आसपास। तो वो एट एनी केस इंडिया में टैक्सेबल है ही नहीं। ठीक है, तो आपकी जो टैक्स स्लैब है, अगर आप 5-6 लाख रुपए से के नीचे आते हैं अगर आपकी इनकम, तो आप टैक्स फ्री रहेंगे। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से वो रहेगा। और इन्फ्लेशन, आप 7.4% पे इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकते, कई लोग ये कहेंगे, लेकिन ठीक भी है। जिसके पास पैसा है फिक्स्ड वो रहता है। ठीक है, और कैप्स है इसमें कि 9 लाख रुपए तक की आप की डाल सकते हो। और इसमें अब हम आते हैं कंक्लूजन क्या है कि ये स्कीम आपके लिए सही है कि नहीं है।
सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस MIS इज द सेफेस्ट वे टू सिक्योर ए मंथली सैलरी। ठीक है। अगर देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह नहीं करना चाहते, एक फिक्स इनकम चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ये मैं भी कह रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन यू कैन गेट। ठीक है। और अगर आप अपने किसी के पेरेंट्स वगैरह के नाम पे करवाना चाहते हैं, तो आप सीनियर सिटीजन स्कीम में भी आप की जा सकते हैं। ठीक है। तो आप उसे प्रायोरिटाइज कीजिए। और ये स्कीम में कि इनरोल करने के लिए यू हैव टू विजिट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच, कैरी योर आधार, पैन एंड बैंक डिटेल्स। ठीक है। और अगर आपको इतना पैसा कि नहीं चाहिए, जैसे अगर आप सपोज कीजिए अगर आपको उनकी 9,250 रुपये आ रहे हैं और आप कहें कि मेरे की रिक्वायरमेंट 3-4 हज़ार रुपये की है, तो आप बाकी का पैसा RD या SIP में भी आप री इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमें कर लीजिए सब्सक्राइब। हम यहाँ पर करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट, जो इंडिया में बहुत जरूरी है। इन्वेस्ट करते रहिए सोच समझ के, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस लेके ही। बाय, सी यू एंड टेक केयर।